Hello everyone. I hope I'm audible. Just drop in a yes in chat box. Hmm. Okay. Thanks. So today हम ज़्यादा राइटिंग एबिलिटी टेस्ट पे थोड़ा फोकस करेंगे। काफ़ी लास्ट टाइम मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। वो क्वेश्चन देखेंगे। आज हम क्या करते हैं ना, हम राइटिंग एबिलिटी टेस्ट के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं आज के दिन। मतलब आज मतलब शुरू के 30-35 मिनट्स में, एंड देन टुवर्ड्स द एंड ना हम सारे क्वेश्चंस एक साथ 15-20 मिनट उसको डेडिकेट करेंगे, ताकि सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स एक बार क्लियर हो पाए। तो लेट्स बिगिन विथ राइटिंग एबिलिटी टेस्ट, बट उसके पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस थोड़े बहुत क्वालिटीज विच आई फील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर एंटरिंग अ कैंपस का जी बाय वॉट का प्रोसेस। और एक एक सेट ऑफ क्वालिटीज होती हैं जो एक कैंडिडेट से एक्सपेक्ट किया जाता है। वो सेट ऑफ क्वालिटीज मैं आज लिस्ट करूंगी, एंड देन आई टॉक अबाउट कि वो हर डिफरेंट पैरामीटर में कैसे हेल्प करने वाला है आपको, अगर आप ये चीजों का ध्यान रखो तो। टू कैरी अनीश, आई थिंक तुम्हारे कॉल लेटर में ऑलरेडी चीजें, जो डॉक्यूमेंट्स भी तुम्हें चाहिए वो सारे ऑलरेडी मेंशन होंगे, तो जस्ट गो थ्रू दैट वंस। कैंपस टू कैंपस डिफर करता है, आई गेस, डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें दिखाने होते हैं। अपना कॉल लेटर और वो सारी चीजों का प्रिंट आउट चाहिए होता है, आई गेस वही सारी चीजें हैं। अब एक बार अपने कॉल लेटर में चेक कर लो, उसमें डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेंशन होंगे। नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली क्वालिटी जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को एक प्रॉपर्ली आर्टिकुलेटेड तरीके से अपने अपने पैनलिस्ट के सामने रख पाओ, बी इट व्हाट, बी इट जीई, बी इट पीआई। मतलब आपकी फ्लुएंसी और आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड इज गोइंग टू टेक यू प्लेसेस। अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, मान लो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है एक चीज़ को लेके, पर अगर आप प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड तरीके से उसे कम्युनिकेट नहीं करते हो, उसे कन्वे नहीं करते हो, इट विल नॉट रियली वर्क आउट इन योर फेवर, ठीक है? जब हम व्हाट लिखते हैं ना, कितनी बार ऐसा होता है कि पूछा कुछ और जाता है, हम लिख कुछ और के आते हैं, क्योंकि हम ना फ्लो में कहीं और ही निकल जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि स्टिक टू द टॉपिक, थोड़ा कंसाइज़ तरीके से, थोड़े आराम से उस चीज़ को लिखो। ऐसा भी नहीं है कि मतलब हम देयर इज़ अ रीज़न व्हाई लिमिट दी जाती है ना वर्ड्स की, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। और एकदम जितना पूछा गया है पहले उस चीज़ को फिगर आउट करना, और अगर आपको लगता है कि आप उसपे ऐड ऑन कर सकते हो बाय द एंड, तो वो आप कर दो। बट जितना पूछा गया है उसका मैटर ज़रूर लिख कर आना है, ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही लिख कर आ जाओ। थोड़ी फ्लुएंसी मेंटेन करनी है। कोशिश करना है कि ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स या कुछ ऐसा नहीं लिख देना कि सामने वाले को समझ ही ना आए। मैं ऑर्नामेंटल वर्ड्स की usage की बात ही नहीं कर रही हूँ इधर। आपको बहुत ही सिम्प्लिफाइड वे में, बहुत ही क्लैरिटी के साथ व्हाट में अपने आप को सामने रखना है। व्हेन इट कम्स टू जीई, मेक श्योर करना है कि अगर आपको इंडिविजुअल टाइम दिया गया है 30 सेकंड्स का, उसमें आप स्ट्रक्चर्ड तरीके से, हाँ, ऐसा-ऐसा है और ऐसा-ऐसा, हम दिस दिस इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द एक्टिविटी कमिंग फॉरवर्ड, ऐसा। आराम से एकदम अच्छे तरीके से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी और, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अपने एसआईबीएम के इंटरव्यू में, मतलब जीई के प्रोसेस में, हमें जैसे 2-3 टूल्स को चूज़ करना था। मैंने एक टूल पे बहुत ज़्यादा बोल दिया था, दूसरे टूल पर आने का मौका ही नहीं मिला। तो अब ये मेरा लक था कि मेरे को आगे चल के, मेरे को, मैं फर्स्ट या सेकंड एंट्री में मैंने इसलिए बोल दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जो पॉइंटर्स ब्राउनी में अर्न कर सकती थी, वो सब मेरे हाथ से निकल चुका है। तो वो चीज़ का ध्यान में रखना है। अब ये हो गया तुम्हारा एबिलिटी टू कम्युनिकेट। इस पे तुमको वर्क करना होगा बाय रीडिंग अ लॉट, बाय मतलब मेक श्योर करो कि तुम थोड़े ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ो। अम, मतलब इन जनरल अब आप रीडिंग से ना आपकी रिटन इंग्लिश तो सुधर जाएगी। आप अपना एक सेकंड ना।
तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया। कोशिश करना अपने पीआई के टाइम पे तरीके से आप आंसर कर पाओ, जो पूछा गया है उस चीज़ पर फ़ोकस करना। अगेन आप काम रहोगे, आप सब कुछ कर लोगे, आप पैनिक करोगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करना है कि एकदम आराम-आराम से चीज़ों के साथ डील करना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, वो आपको आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपको आपसे ज़्यादा और कौन ही जानता है। ये सोचकर, ये माइंडसेट के साथ आपको अपना पीआई देना है। तो एबिलिटी टू कम्युनिकेट में आप ध्यान दे लेना। अब सेकंड पॉइंट पे आता है, वो है लीडरशिप। आपको देखो, आपने एमबीए एक रीज़न से लिया है और मैनेज करना ना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है ना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट्स में होनी चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे हैव ऑप्टेड फॉर एमबीए। तो उस चीज़ को आपको ना ये चीज़ अपने जी में रिफ्लेक्ट करना है सबसे ज़्यादा कि आप एक ग्रुप को साथ में लेके कैसे चलते हो। आप सिर्फ़ अपने पॉइंट पे एम्फेसिस नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के भी पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हो, आप दूसरों के पॉइंट्स में बिल्ड ऑन कर रहे हो एंड देन यू आर कमिंग टू अ कंसेंसस। तो ये चीज़ आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाएगी आपके जी के प्रोसेस में। व्हाट के टाइम पे आपका अप्रोच टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ना, वो एक ऐसा होना चाहिए कि हम कम्युनिटी को कैसे इन प्लेस ले रहे हैं, हम कॉर्पोरेट को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो उससे भी आपकी एक मैनेजिंग, एक लीडरशिप वाली क्वालिटी नज़र आती है। पीआई के टाइम पे आप अपने आंसर्स में आप अपने लीडरशिप के ना थोड़े जो इंस्टेंसेस है ना वो ब्रश अप करके रखना, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपने पहले ऐसा क्या करा है? um I hope I'm audible properly. Mhm.